चाइना जैसा देश जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बाद दूसरे नंबर पर आता है बाकी कंट्रीज को लोन देने में। सिर्फ 2020 में ही चाइना ने $1.5 ट्रिलियन का लोन दिया है, जिसमें ज्यादातर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं। 102 कंट्रीज अब तक चाइना से लोन ले चुकी है और उनकी हालत अब ये है कि वो अपना लोन भी नहीं चुका पा रही है। लेकिन चाइना की ये डेट ट्रैप टेक्निक चाइना पर ही भारी पड़ गई है। 2023 में फोर्ब के हिसाब से चाइना का टोटल लोन $51.9 ट्रिलियन हो चुका है, जो इसकी जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि चाइना के लिए ये ब्लैक होल से कम नहीं है। क्या है पूरा मामला जानेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। अभी हाल ही में फाइनेंस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना की लोकल गवर्नमेंट पर $8.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का लोन है, जो 2020 में मात्र $5.5 ट्रिलियन ही था। 2021 में 11% का हमें इसमें जंप भी देखने को मिला है। लगातार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए गवर्नमेंट को काफी पैसा लोन के रूप में लेना पड़ रहा है। 1990 में चाइना की सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट के लोन लेने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ LGFE, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस व्हीकल। ये वो सिस्टम है जिसमें लोकल गवर्नमेंट चाइनीज स्टेट के लो को बाईपास करते हुए चाइना और चाइना से बाहर के लोगों से इन्वेस्टमेंट ले सकता है, जिसमें कोई भी देश की गवर्नमेंट या बिजनेसमैन चाइना की लोकल गवर्नमेंट को लोन दे सकता है। और ये लोन बोरोइंग अभी रुकी नहीं है। अकॉर्डिंग टू बीजिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना की लोकल गवर्नमेंट 2023 में 4 ट्रिलियन युआन का लोन लेने जा रही है, जो कि लगभग $570 बिलियन होते हैं। चाइना का कर्ज अमेरिका के कर्ज से भी ज्यादा है। जहां यूएस का 2022 में $31 ट्रिलियन था, वहीं चाइना का टोटल डेट अभी $51.9 ट्रिलियन हो चुका है। चाइना एक एक्सपोर्ट कंट्री है जो दुनिया भर में ज्यादातर प्रोडक्शन अपनी कंट्रीज में करवाती है और उसे बाहर एक्सपोर्ट करती है। सस्ती लेबर और चीप रेट के प्रोडक्ट होने के कारण कई विदेशी कंपनीज अपने प्रोडक्ट चाइना में ही बनाते हैं। हर साल चाइना लगभग $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जो कि ज्यादातर गुड्स होते हैं। इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होती है सस्ती लेबर। और चाइना की हालत जनसंख्या को लेकर अच्छी नहीं है। चाइना की जनसंख्या भी लगातार बूढ़ी होती जा रही है और लोग बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते। अभी की चाइनीज जनरेशन लगातार महंगाई और वर्कलोड की वजह से आबादी बढ़ाना नहीं चाहती। चाइना की बर्थ रेट अभी 1.8 है, यानी हर 10 लोगों में से मात्र 8 बच्चे। यह आंकड़ा इतना खतरनाक है कि 2070 तक चाइना की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक हर 4 लोगों में सिर्फ एक ही कमा पाएगा। बाकी के 3 लोग उस पर निर्भर होंगे। वो 3 लोग ना तो कमा सकेंगे और न ही काम कर सकेंगे। इन सबसे आने वाले टाइम में चाइना की हालत काफी खराब होने वाली है। अब बात करते हैं कौन सी लोकल गवर्नमेंट अभी हैवी डेट में है और उन्हें कब तक लोन चुकाना है। तेंजिन, चैंगक्विन, जिंगवी, सिंचुआ, ह्यूनान, यूनान, जुएंगशी, ये वो गवर्नमेंट है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लोन है और ये डिफॉल्ट भी कर चुकी है। इन सब में जुएंगसी की हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि इनके पास लोन का इंटरेस्ट देने तक का पैसा नहीं है और चाइनीज बैंक और गवर्नमेंट ने इन्हें पैसा देने से भी मना कर दिया है। यूएस की एक रेटिंग एजेंसी है, मूडीज के नाम से जानी जाती है। इन्होंने चाइना को नेगेटिव रेटिंग दी है इन्वेस्टमेंट के नाम पर। आखिर चाइना की हालत इतनी खराब हुई कैसे? 2020 से 2021 तक चाइना को हर साल कई कंट्रीज को बेल आउट देना पड़ता है। अभी रिसेंट ईयर की बात करें तो 2021-22 में 128 बेल आउट देने पड़े हैं 22 कंट्रीज को। ये बेल आउट $240 बिलियन का है। वहीं 2020-21 के आंकड़े की बात करें तो 25 कंट्रीज को $104 बिलियन का बेल आउट देना पड़ा है। जब चाइना किसी कंट्रीज को लोन देता है तो वो ज्यादातर प्रोजेक्ट के रूप में होता है, जहां पर वो ऐसे प्रोजेक्ट को बनाता है जिससे वहां की गवर्नमेंट कुछ ना कमा सके। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली कंपनीज भी चाइनीज होती है और लेबर भी। ये लोन सिर्फ 10 से 12 साल का ही होता है, वो भी 4% इंटरेस्ट के साथ। अगर कभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन देती है तो वो कम से कम 28 साल के लिए देती है और 0.1% के इंटरेस्ट के हिसाब से देती है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जब कोई कंट्रीज लोन नहीं चुका पाती तो चाइना उसे तब तक पैसा देता है जब तक कि वो उस कंट्रीज के इंपॉर्टेंट लोकेशन को लीज पर या एक्वायर ना कर सके, जैसे जिम्बाब्वे और श्रीलंका। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना की लोकल गवर्नमेंट पे जो कर्ज है वो चाइना की जीडीपी का 48% है और ये लगातार डिफॉल्ट होता जा रहा है। और इन सब में चाइनीज़ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वे खुद हेवी लोन के नीचे दबे हुए हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और ना ही आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2022 में ही $90 बिलियन रुक गए हैं, जो कंट्रीज वापस नहीं दे पाई है चाइना को। इसमें कई एक्सपर्ट का यह कहना है कि चाइना वो कंट्री है जहां से कभी भी सही इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती है। जो डाटा हम देख रहे हैं वो शायद और भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं निकला तो आने वाले टाइम में चाइना का डेट बबल भी फूट जाएगा। ये तो हो गई चाइना के करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की बात। अब बात करते हैं आखिर ये सारा स्ट्रक्चर चलता कैसे। चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल लेके आई 1990 के अंदर, जहां पर लोकल गवर्नमेंट को बैंक से बोरोइंग करने से मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक बिल जिसे बोला जाता है LGFV, जिसका मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल।
इसके तहत वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को एक कंपनी खोलनी पड़ती है, उस कंपनी से बॉन्ड इशू करने पड़ते हैं। इन बॉन्ड को फिर पब्लिक के सामने या फिर विदेशी इन्वेस्टर के सामने रखा जाता है। इसके तहत गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और गवर्नमेंट इसके बदले हमेशा इंटरेस्ट पे करती है। अब ये इंटरेस्ट के अंदर चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक सिस्टम लगा रखा है कि आप पब्लिक से लिया गया पैसा टैक्स के रूप में वो वापस पब्लिक को इंटरेस्ट पे करने में नहीं काम में ले सकते। मतलब जो पैसा टैक्स के थ्रू कलेक्ट होता है उसे इंटरेस्ट में पे नहीं कर सकते। तो फिर लोकल गवर्नमेंट आखिरकार पैसा चलाती कैसे है? गवर्नमेंट ज़्यादातर ये लोन हमेशा कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेती है, जैसे रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो पब्लिक के लिए ज़रूरी होती है। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो अपनी ज़मीन है जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आती है उसे बेच देती है बिल्डर्स को। वो बिल्डर्स पे करते हैं गवर्नमेंट को और वही पैसा बाद में इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर ज़मीन बेचने का जो पैसा है वो इतना नहीं होना चाहिए जो कि $8 ट्रिलियन का लोन चुका सके। ये बात बिल्कुल सही है, इतना पैसा इनको नहीं मिल रहा है कि जिससे वो इंटरेस्ट चुका पाए। आने वाले टाइम के अंदर ये बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स को सस्टेन करने के लिए लगातार लोन उठाना ज़रूरी होगा। लोकल गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, उनके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट नहीं रहा है। अगर पब्लिक इस बॉन्ड को खरीदती है तभी जब लोकल गवर्नमेंट इसमें हेवी इंटरेस्ट पे करने का प्रॉमिस करती है। लेकिन जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो लगातार डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये लोकल बॉन्ड भी इसमें कुछ काम में नहीं आने वाले। साथ ही बात करें इसमें चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए साफ मना कर दिया है। वैसे आपको बता दें ये $8.3 ट्रिलियन का लोन का डाटा भी चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। कई एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि एक्चुअल में ये लोन और भी ज्यादा होना चाहिए। आने वाले टाइम में चाइनीज गवर्नमेंट को डेट से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट भी अब एक स्मार्ट मूव खेलते हुए चाइनीज गवर्नमेंट लगातार अपने पैसे को वर्ल्ड करेंसी बनाने में लगी हुई है। अभी ईरान और इराक की दोस्ती, वहीं रशिया के साथ अच्छे संबंध, ब्राजील के साथ लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड डील, ये सारे वो फैसले हैं जिसके अंदर आसानी से गवर्नमेंट अपने लोन को डिसेंट्रलाइज करते हुए पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और यही काम अमेरिका हमेशा से करता आया है।